साथ में वीके सिंह साहब है और इतनी बड़ी सौगातें लाए हैं कि मालवा गदगद है। तो एक बार जोर से जय घोष हो जाए। बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, मालवा की जनता की। मंच पर उपस्थित कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, दूरदृष्टा, विकास के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने वाले और भरोसा ही नहीं होता। आज आप देख रहे होगे भीड़ अगल बगल में। यह भीड़ इसलिए थी, गडकरी जी के लोगों को लगा कि मांग लेंगे तो दे जाएंगे। सचमुच में अद्भुत है ये। और आज हमें देने आए हैं उज्जैन का, मालवा का चारों दिशाओं में विकास। अद्भुत सौगात लेके आए। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के गडकरी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं गडकरी जी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क और परिवहन, वो भी अद्भुत नेता हैं, आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब। हमारी ताई जो मातृ स्वरूपा है, उनका आशीर्वाद सदैव हमको मिलता है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। मध्य प्रदेश के कर्मठ लोक निर्माण मंत्री, वरिष्ठ नेता पंडित गोपाल भार्गव जी। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे यशस्वी सांसद, उज्जैन के वजनदार सांसद। अरे वो मांग रहे थे तो इनका वजन के हिसाब से ही तो मांग रहे हैं भाई अनिल फिरोजिया जी, मंदसौर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उज्जैन के विकास में जिनका अतुलनीय योगदान है, भाई पारस चंद्र जैन जी, भाई बहादुर सिंह चौहान जी जो गदगद है, महतपुर चकाचक हो गया है, माधव मारू जी, मनोज जी, मुरली जी, मंचासीन, बाकी सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण। और केवल यहां नहीं, आज 14 लोकेशंस पर, अलग अलग स्थानों पर आपको सुन रहे मेरे सभी, चाहे वो देवास, बरौटा, राजगढ़, जीरापुर, जावद, नीमच, भादबा माता, आगर, सुस्तेर, बदनावर, मंदसौर, सुवासरा, गरोड, भानपुरा, आदरणीय गडकरी जी सब आपको सुनने के लिए ललायत है और आपके स्वागत के लिए उतावले। और यहां उपस्थित भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। महाकाल महाराज की पूजा करके गडकरी जी आ रहे हैं। ये अद्भुत नगरी है अवंतिका, महाकाल महाराज की नगरी। उनकी कृपा यहां बरसती है। और अब महाशिवरात्रि आने वाली है। इस बार उज्जैन ने तय किया है कि महाशिवरात्रि के दिन 21 लाख दीपक जला के दीपोत्सव मनाया जाएगा। अद्भुत पर उज्जैन की छटा अद्भुत होगी। घाटों पर दीपदान होगा, दीप सजाए जाएंगे। 13 लाख दीप घाटों पर, 4 लाख सार्वजनिक स्थानों पर, 5 लाख घरों पर, कुल 21 लाख दीप। अपने भोले बाबा का जलवा निराला। सचमुच में अद्भुत है उनकी माया। और उज्जैन वालों ने संकल्प पत्र भरे कि हम दीप जलाएंगे। मैंने भी भर दिया है, 11 में भी लगाने आऊंगा।
अद्भुत त्योहार मनेगा हमारा महाशिवरात्रि का। एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, चौतरफा महाकाल महाराज के परिसर के विस्तार की योजना पर काम चल रहा है। एक भाग पूरा होने वाला है चरण, उसके बाद दूसरा प्रारंभ होगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करके उसको अद्भुत स्वरूप उन्हीं की कृपा से दिया जाएगा। अवंतिका तैयार है, लेकिन एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और उनके साथ हमारे नेता गडकरी जी। मैं भी हैरत में हूं। उनसे कल 2000 करोड़ दे दो तो कहते 4000 करोड़ ले लो। हम कहते 4000 दे दो, बोले 6000 ले लो। पहला नेता मैंने ऐसा देखा है। हम पहले मांगने में संकोच करते थे, लेकिन गडकरी जी देने में कोई संकोच ही नहीं करते। और सचमुच में नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई रोए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काहे को कुर्सी पे बैठे हो, हटा जाओ, पैसे ही नहीं है तो हर कोई कह देगा। गडकरी जी ऐसे नेता है जो कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, ले आओ। और उसी का एक विकास का स्वरूप आज हमें दिख रहा है। उज्जैन चारों तरफ से शानदार 4 लेन सड़कों से जुड़ा है। अब मैं राशि नहीं बता रहा क्योंकि आपने देख ली, जनरल वीके सिंह साहब ने, गोपाल भार्गव जी ने बताया, प्रेजेंटेशन में भी आपने देख लिया। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि पिछले बार 25 अगस्त 2020 को गडकरी जी आपने 11,000 करोड़ की लागत की 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी 2020 में। 2021 में 16 सितंबर को आपने 9,500 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के 1356 किलोमीटर के 34 मार्ग स्वीकृत किए थे। आज जो आए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं, इस साल स्वीकृति का सिलसिला जारी है, लेकिन आज अकेले 5,722 करोड़ रुपए की 11 सड़कों की स्वीकृति देके ये सौगात देने गडकरी जी हमें आए हैं। और अब चारों तरफ से लोग कह रहे हैं गडकरी जी ये भी, गडकरी जी ये भी। अब केंद्रीय सड़क निधि में पहले हम जाते थे तो पता नहीं 200-300 करोड़ रुपया मुश्किल से मिल पाते थे। अभी गए गडकरी जी निकाल ले आओ, 1800 करोड़ रुपया तुरंत स्वीकृत कर दिए। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया यार। वो जमाने याद करो 2003 तक, जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए उन्हें तो तब की सड़कें देखी नहीं है। अगर आ जाते रतलाम नीमच से तो इंदौर पहुंचने में क्या हालत हो जाती थी। गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आदमी के अस्थि पंजर भी हिल जाते थे और गाड़ियों का भी कबाड़ा हो जाता था। लेकिन आज चारों तरफ शानदार सड़कों से जुड़ रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश की सरकार ने भी 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, 3 लाख किलोमीटर। और हमने तो गडकरी जी जब आप नहीं थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं केंद्रीय मंत्री के पास इसलिए गया था कि मैं हाथ जोड़ता हूं ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमें वापस दे दो, क्योंकि हर जगह ऐसे गड्ढे हो गए थे कि लोगों ने धान बो दी थी। कई चौड़े चौड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता। तो मैं ये कहने गया था कांग्रेस के जमाने के भूतल परिवहन मंत्री से कि हमारी रोड नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, हमारी रोडें वापस दे दो, हाथ जोड़ते हम खुद ही बना लेंगे। और हमने पहली बार शायद हुआ होगा डिनोटिफाई करवाए कि हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सड़क हम बना लेंगे। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भगवान बचाए। लेकिन जब से गडकरी जी आए,
हम कह रहे हैं और ले लो गडकरी जी, आप तो नेशनल हाईवे बनाते जाओ। अभी कितने 2200 किलोमीटर बचे पुराने, 2000 किलोमीटर हमने डीनोटिफाई करवा लिए थे। अब मैं कह रहा हूं अब आप ही ले लो, आप ले लीजिए क्योंकि आप उनकी हालत बदल देंगे। और आपने नीमच का रोड का कहा है, उसके लिए भी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा कैसे और कहां से आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, धन कैसे लाएं, ये गुर सीखना हो तो नितिन गडकरी जी से सीखना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम गडकरी जी को सुनेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी 2007 और 14 के बीच 7 साल में केवल 2000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया गया था। और 14 से लेके 21 तक मुझे कहते हुए गर्व है 27,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किया गया है। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, पुछ पुछ क्या बजाते हो, ये सचमुच में चमत्कार है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आपने बढ़ा के 8000 किलोमीटर कर दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले एक साल में मुश्किल से 1000 करोड़ मिल गए तो बहुत थे। आप तो कार्ययोजना ही 10,874 करोड़ रुपए की स्वीकृत करते हैं और बाद में और उसमें जोड़ते जाते हैं। सचमुच में यह हमें अद्भुत लगता है। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा चंबल की जनता को अद्भुत सौगात दिए। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा स्वीकृत कर दिया भारतमाला परियोजना में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं चंबल ग्वालियर की जनता की तरफ से। अभी आपको हम फिर बुलाएंगे, इंदौर से खंडवा बुरहानपुर शानदार रोड बनने वाला है। एक नहीं अनेकों सौगातें, अगर गिनाऊंगा 2 घंटों लग जाएंगे। देश भर में टोल की सड़कों पर फास्टैग व्यवस्था लागू करके आपने प्रतीक्षा के झंझट को दूर कर दिया है। माननीय गडकरी जी, सचमुच में मैं आज हृदय से 8.5 करोड़ जनता की तरफ से मध्य प्रदेश की आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जब आप देते ही है तो मन करता और मांगो यार शिवराज, जब देने वाले कंजूसी नहीं करते। आज हम उज्जैन में बैठे, मैं एक निवेदन करता हूं, आप टेक्नोलॉजी का नित नए टेक्नोलॉजी के मामले में प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रयोग आपके चल रहे हैं और इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अपने महाकाल बाबा की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कृपा करें। और इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठे और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह असंभव नहीं है, यह संभव है। गडकरी जी इसको संभव कर रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में अनेकों प्रकार के ऐसे केबल कार, पता नहीं क्या क्या, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ तक बैठो और चले जाओ। सड़कों पे घंटों लगते थे। और इसलिए महाकाल महाराज की नगरी से ये सौगात का प्रारंभ अगर आप कर दें तो ताली तो बजा दो रे, आनंद आए कुछ। अब गडकरी जी सोचेंगे, जुगाड़ करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे। और केवल मंदिर काय को, फिर आप शहर को भी जोड़ दें। और फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हो जाए। गडकरी जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को और बढ़ा देना, सुविधापूर्ण बना देना और सड़क की भीड़ को भी तकलीफ, सड़क पर भी तकलीफ ना हो और भीड़ कम हो जाए, उसका अद्भुत प्रयोग गडकरी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके सोचिए और फैसला कीजिए।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज महाकाल बाबा की नगरी में नया चमत्कार प्रारंभ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आपसे 2000 किलोमीटर जो सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले थे हमने वापस ले लिए थे, वो देने की मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है। एक 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक टुकड़ा छोटा सा बचा है जिसका निवेदन हमने आपसे किया है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 से और जे रोड जबलपुर जयपुर रोड जोड़ने का एक उसका आपसे निवेदन है। एक और निवेदन मैं गडकरी जी से कर रहा हूं। देखिए नर्मदा जी, वैसे क्षिप्रा जी भी बहुत पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से निकल के अलीराजपुर तक, गुजरात की सीमा तक, दोनों तरफ नर्मदा जी के हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 941 किलोमीटर के आसपास होगा। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए नर्मदा प्रगति पथ अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं निवेदन आपसे करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 शहरों में सड़कों के सुधार के लिए 456 करोड़ रुपया, ये तो आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, कृपया करके वो भी आप स्वीकृत कर दीजिए। और कुछ रिंग रोड हमारे बनने, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, वो भी आपसे अनुरोध है कि उन रिंग रोड्स के लिए भी आप राशि स्वीकृत कर दीजिए। आरओबी के लिए आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जहां फाटक लगे हुए हैं, फाटक को खोलना पड़ता है, तो मेरा आपसे निवेदन है आरओबी की एक सूची मैं आपको दे रहा हूं। 71 प्राथमिकताएं हैं उसमें, बाकी पूरी सूची आपको मैं निवेदित कर रहा हूं। वो आरओबी भी तेजी से अगर बन जाएंगे तो सड़क, जो हमारा टाइम लगता है फाटक पर खड़े रहना पड़ता है और कई बार और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी मध्य प्रदेश मुक्ति पाएगा। बाकी अनिल जी ने, गोपाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही है, तो वो तो आपके ध्यान में है ही। सबने अपने निवेदन आपको सुपुर्द किए हैं, सौंपे हैं। मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी संचालिका बहन से माफी मांगते हुए, क्योंकि अब ज्यादा देर ना हो, सब गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। आइए गडकरी जी और इस सभा को संबोधित कीजिए। अलग अलग स्थानों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गडकरी जी को बुलाएं। आइए और संबोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।